नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय। यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस। वेलकम टू फील्ड फॉर्म यूट्यूब चैनल। यूनिट 10 पुराणों इतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र का विशिष्ट अध्ययन और क्लास नंबर 61 और टाइम हमारा रहेगा डेली 6 PM बाय नीतू चौधरी। ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिसके थ्रू आप इजीली लिंक्स का क्लास की जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी और आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी तो वो भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो सभी स्टूडेंट जो है वो ये जो ग्रुप है, जो नए स्टूडेंट है उनको मैं बता दूं कि हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों पे ग्रुप बने हुए हैं, तो वहाँ पे जाके आप फॉलो अप कर सकते हैं। और ये हमारी जो मोबाइल में प्ले स्टोर होता है उसमें फिल फॉर्म नाम आप सर्च करोगे तो उसकी एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगी फ्री में। उसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ और फ्री बुक्स और बहुत ही जल्द आपको वहाँ पे मॉक टेस्ट सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप डाउनलोड करें। ये हमारे नेट के जो फ्री क्लासेस हमारे चैनल पे होते हैं उनका टाइमिंग है कि 9 AM को जीके की क्लास होगी, 11 AM को पेपर फर्स्ट के लिए होगी, 2 PM को पेपर फर्स्ट के MCQ के लिए होगी, 6 PM संस्कृत पेपर 2 के लिए होगी और 9 PM को पेपर फर्स्ट की DI, मैथ्स, रीजनिंग ये सब हो गया उसकी क्लास लगेगी। हाउ टू डाउनलोड नोट्स, आप नोट्स कैसे डाउनलोड करें तो www.ugcnet. वहाँ पे हमारी वेबसाइट पर जाओगे तो डेली के डेली जो क्लास हमारी होती है उसकी PDF वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई है। तो आप जल्दी से जल्दी जाए और फ्री में काफ़ी सारी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हमारी प्लेलिस्ट बन चुकी है जो कि हमारे फिल फॉर्म के यूट्यूब चैनल पे जो भी क्लासेस होती हैं उसकी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बन चुकी है, जो कि आप वहाँ पे जाके 1 से 61 तक के सारे वीडियो आप देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी मिस हो चुका होगा, जो पहले का होगा वो आपने नहीं देखा हो, तो वो भी आप और 1 by 1 करके देख सकते हैं, ठीक है। और आपकी जो क्विज है वो स्टार्ट हो चुकी है 28 मार्च से और वो भी हमारी वेबसाइट जो www.ugcnet. हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। उसकी टाइमिंग ये रही, जो 9:30 है AM उस पे जो जीके की क्विज लगेगी, 11:50 को फर्स्ट पेपर के लिए, 2:50 को फर्स्ट पेपर के PYQ के लिए, 5 PM को सेकेंड पेपर के लिए और 9:50 को मैथ्स, DI, रीजनिंग वो सब की क्विज आपको मिल जाएंगी। और हमने UGC नेट का गिव अवे रखा था 10 अप्रैल को, तो उसमें हमने ये 3 प्राइज रखे थे। तो जो भी 1 2 3 3rd नंबर तक आए उनको ये हमने प्रोवाइड करवाया है और हमारा जल्दी ही गिव अवे आने वाला है, तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप भी ऐसे काफ़ी सारे जो है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट लिख लीजिए हमारा जोश, हमारा जो बोले हमारा एम, तो जल्दी से जल्दी लिख लीजिए वी वांट JRF। और आप सभी बता दो कि क्लास में आपका जोश कैसा है, हाउ इज द जोश। सभी लोग बताओ कि वी वांट JRF। हमें ना JRF के सिवा कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ JRF ही चाहिए, JRF के सिवा कुछ नहीं। सभी स्टूडेंट लिखो यार, लिखने में भी कंजूसी करोगे आप, लाइक करने में तो करते ही हो, लिखने में भी करोगे क्या। जल्दी से जल्दी लिखो, जल्दी से जल्दी लिखो। वेरी गुड। हमारा कंप्लीट सिलेबस कितना हो चुका है तो हम देख लेते हैं, आइए ज़रा। यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो गया है,
यूनिट 2 हमारा कंप्लीट हो गया है, यूनिट 3 कंप्लीट, यूनिट 4 कंप्लीट, यूनिट 9 कंप्लीट एंड अभी जो कंटिन्यू है वो यूनिट 10 है। उसके बाद हम यूनिट 5, 6, 7, 8 ये यूनिट कराएंगे। उसके बाद हम मॉक टेस्ट, एमसीक्यू वो सब सॉल्व कराएंगे आपको, और उसके बाद हमारी एग्ज़ाम होगी। तो आपको इजीली रहेगी एग्ज़ाम में प्रिपरेशन के लिए भी, और उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो सॉल्व करने भी आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, आज का हमारा जो क्लास है यूनिट 10 पर ही है। तो हमारा जो अधिकरण है, अर्थशास्त्र के अधिकरण चल रहे हैं, उसमें जो विनयाधिकरण है उसमें हमने देखा था अगले क्लास में विद्या समुद्देश, वृद्ध संयोग, इंद्रिय जय और अमत्योत्पत्ति, मंत्री पुरोहितपत्ति और उपाधि शौच ज्ञानम, गुड पुरुषोत्पत्ति, गुड पुरुष प्रणिधि और जो हमारा आज का है, आज से हमने देख वाले हैं तो वो स्वविषय, कृत्य पक्षरम क्षणम और पर विषय कृत्य परोक्ष ग्रहण और मंत्र अधिकारी, ये सब हम आज देखने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं पर विषय कृत्य परोक्ष गृह्य। तो 4 प्रकार के कृत्य वर्ग, संश्रुत्यार्थ विप्रलय, धन देने की घोषणा करके जिसे नहीं दिया। यानी काफी ऐसे आपने देखा होगा कि धार्मिक जो कार्य होते हैं वहाँ पे काफी लोग वहाँ पे पैसा तो लिखाते हैं, दान के लिए पैसा तो लिखाते हैं, पर वो क्या करते हैं बाद में नहीं देते हैं। तो ऐसे लोग ये उसमें आ गए कि धन देने की घोषणा तो करते हैं पर देते नहीं। ठीक है, उसके बाद है वित्त वर्ग, यानी स्वयं अपुहतो विप्रकृत, यानी किसी की हिंसा करने वाला, यानी हिंसक। तो वित्त वर्ग में क्या हो गया, किसी की हिंसा करने वाला। मानी वर्ग जो परीक्षणों त्यक्तस्य, तो किसकी संपत्ति क्षीण हो गई हो, यानी उसके पास संपत्ति तो हो पर उसमें काफ़ी कुटेव होती है, उसको कोई कारणसर उसकी संपत्ति जो है वो क्षीण हो गई है, तो वो मानी वर्ग में आता है। उसके बाद है लुब्ध वर्ग, आत्मसंभवित, यानी अपने को महान मानने वाला, यानी महान जो मानते हैं अपने को वो अच्छी बात है, पर काफ़ी इतना अहंकार करने की भी बात नहीं है, क्योंकि हमने नेक्स्ट क्लास में देखा था कि वो होता है ना जो रावण और दुर्योधन, वो हमने देखा था उनमें जो अहंकार था तो उससे उसकी वजह से उनका राज्य छीन गया था, नष्ट हो गया था। तो जिसका इंद्रिय पर नहीं हो पाता अपना, वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बताया है कि अपने को महान मानने वाला, तो वो क्या हो गया, लुब्ध वर्ग में आएगा। ठीक है, तो ये हो गए पर विषय कृत्य परोक्ष गृह्य। उसके बाद हम देखते हैं मंत्राधिकार। मंत्री जो होते हैं उसके कितने अधिकार अंग होते हैं। तो मंत्र के 5 अंग, कर्मणारंभोपाय, पुरुष द्रव्य संपद, देश काल विभाग, विनिपात प्रतिकार और कार्य सिद्धि, ये हो गए मंत्राधिकार। जो मंत्र के अधिकार, जो मंत्री है उनके अधिकार। तो दुर्ग निर्माण करना, उत्तम कारीगर संपत्ति, देश काल विभाग, विघ्नों का निराकरण और कार्य की सिद्धि। कौटिल्य मंत्री परिषद में अमात्यों की नियुक्ति। तो मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, ये सब कौन कराता है, अमात्य की नियुक्ति। यानी कौटिल्य जो है उनके जो मंत्री परिषद में जो अमात्यों की नियुक्ति, यानी नियुक्ति कैसे करा जाती है, तो मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज, ये अमात्यों की उत्पत्ति नियुक्ति कराते हैं। तस्माद गृह्यमें को मंत्र येतीति भारद्वाज। भारद्वाज का मत क्या है, तस्माद गृह्यमें को मंत्र येतीति। तो ये जो मंत्री परिषद है उसमें जो गृह्य के जो होते हैं मंत्री, वो तस्माद गृह्यमें को मंत्र येतीति। नैकस्य मंत्र सिद्धिरस्तीति। तो ये विशालक्ष का मत हो गया। और कौटिल्य तो बता ही देते हैं कि मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। ठीक है, उनके 4 मत हैं। उसके बाद मंत्री परिषद। मंत्री परिषद कैसे होनी चाहिए, मनु के अनुसार 12,
बृहस्पति के अनुसार 16, शुक्राचार्य के अनुसार 20 और कौटिल्य के अनुसार 4। कार्य करने वाले पुरुष के समर्थ के अनुरूप, यानी जो कार्य करने वाला जो पुरुष होता है उनके जो है उसके सामर्थ्य के अनुरूप होता है। ठीक है, मंत्री की परिषद क्या कैसी होती है, तो जो कार्य करने वाला पुरुष होता है उसके सामर्थ्य के अनुरूप होती है। राज्य के 7 अंगों का संक्षिप्त में वर्णन। तो पहला हो गया राजा, जो राज्य है उसमें जो काम करते हैं उसके जो अंग है राज्य के अंग, तो उनका संक्षिप्त में वर्णन हम देखते हैं। पहला है उसमें राजा। राजा को 4 प्रकार की शिक्षा यानी आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता व दंड नीति में दक्ष होना चाहिए। जो राजा है उनको 4 प्रकार की शिक्षाओं का पता होना चाहिए। जो आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, उसमें क्या होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। अमात्य कैसा होना चाहिए, तो मंत्री स्वदेशोत्पन्न, नीति निपुण व स्वामी भक्त हो तथा राजा को प्रायः उनके साथ सहभोज अपेक्षित हो। यानी जो राजा है उसको अपेक्षित, यानी उसको जो है काम करने में सहभागी होना चाहिए और अपेक्षित होना चाहिए, और वो राजा पर क्या होना चाहिए, स्वामी भक्त होना चाहिए और नीति निपुण होना चाहिए, और जो मंत्री है वो स्वदेश यानी अपने देश वाला होना चाहिए, अपने देश में जन्मा हुआ होना चाहिए। तीसरा है जनपद। उसके बाद है दुर्ग। दुर्ग व्यूह रचनाकार हो, उसमें जल, खाद्य सामग्री व स्फोटक सामग्री का उचित प्रबंध हो। दुर्ग कैसा होना चाहिए, तो राजा का जो किला होता है उसमें उसके आसपास जो दुर्ग होता है, तो दुर्ग कैसा होना चाहिए, तो दुर्ग है कि दुर्ग का जो व्यू है तो रचनाकार का जल, खाद्य सामग्री व स्फोटक सामग्री का उचित प्रबंध हो। युद्ध के समय, आंतरिकी अशांति के समय या शत्रु के राज्य की सुरक्षा करने में दुर्ग का विशेष महत्व होता है। जो दुर्ग होता है तो वो कैसा होता है, तो जो युद्ध के समय, आंतरिक अशांति के समय, जो अंदर जो अशांति होती है वो समय, और शत्रु के राज्य की सुरक्षा करने में दुर्ग का विशेष महत्व होता है। राजकोष व सेना दुर्ग में ही होते हैं। दुर्ग चतुर्विध होते हैं। औद्रक दुर्ग यानी श्रेष्ठ, पार्वत दुर्ग, दानवन दुर्ग और वन दुर्ग। दुर्ग कितने प्रकार के हो गए, चतुर्विध। पहला है औदक दुर्ग यानी श्रेष्ठ, पार्वत दुर्ग, दानवन दुर्ग और वन दुर्ग। ठीक है, उसके बाद है कोष, उसके बाद है दंड। दंड से बदलाव के बल का दुरुपयोग नहीं होता। 3 प्रकार, स्पर्शनम, ताड़नम और बसनम, तो तथा 3 ही प्रकार के वाक पौरुषेय होते हैं, निष्ठुरम, अश्लीषम और तीव्रम। तो दंड कितने हो गए, स्पर्श वाले, ताड़ वाले और बसनस वाले। तो ये हो गए दंड के जो 3 प्रकार, जो दंड से बदलाव के बल का दुरुपयोग नहीं होता, यानी बदलाव हो जाए तो बल से उसको दुरुपयोग दंड देने का नहीं करना चाहिए। 3 ही प्रकार के वाक पौरुषेय होते हैं, निष्ठुर बोलना, अश्लीष बोलना और तीव्र बोलना। तो 3 प्रकार के वाक पौरुषेय हो गए। ठीक है, उसके बाद सेना। सेना 7 प्रकार की होती है। मौन सेना, मौल सेना, बुत सेना, श्रेणी सेना, मित्र सेना, अमित्र सेना, आटविक सेना और औत्साहिक सेना। औत्साह वाली होनी चाहिए। विदेश नीति से संबंध 6 गुण, संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वंद्विभाव होती है। तो सेना होती है, जो राजा की सेना, वो कितने प्रकार की होनी चाहिए, तो 7 प्रकार की। मौल सेना, वत्स सेना, श्रेणी सेना, मित्र सेना, अमित्र सेना, आटविक सेना और औत्साहिक सेना। उसके बाद विदेश नीति से संबद्ध 6 गुण, संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रया और द्वंद्विभाव। ये हो गए सेना के लक्षण।
उसके बाद है दूत प्रणिधि। दूत को सर्वशास्त्र ज्ञाता, परिस्थितिज्ञ, राज समर्पित, रोग रहित, वाक्पटु, युद्ध वृत्तों का ज्ञान होना चाहिए। दूत के 3 भेद होते हैं। दूत के 3 भेद निसृष्टार्थ, परिमितार्थ और शासनहर। तो निसृष्टार्थ तो अमात्य संपोदेपेतो, और परिमितार्थ तो पाद गुणहीन, और शासनहर तो अर्थ गुणहीन। तो देखते हैं हम निसृष्टार्थ। इस प्रकार के दूत को मंत्री के समान अधिकार मिलते हैं। जो निसृष्टार्थ जो है तो होते हैं दूत, उनको मंत्री के समान अधिकार मिलते हैं। उसके बाद है परिमितार्थ। इन्हें अन्य राजाओं के पास संदेश लेकर भेजा जाता है। परिमितार्थ जो होते हैं उनको जो एक राजा को दूसरे राजा को जो संदेश देना है वो प्रकार का जो दूत होता है परिमितार्थ, उनको भेजते हैं। और शासनहार, तो यह राज्य संबंधी पत्र ग्रहण करता है तथा शासकीय कार्य में सहायता करता है, इसलिए इसे शासनहार कहा जाता है। तो शासनहार क्या हो गया? तो राज्य के जो संबंधी पत्र ग्रहण होते हैं उसका ग्रहण करता है, शासन की जो कार्य है उसकी सहायता करता है, इसलिए वो शासनहार कहा जाता है। उसके बाद है राजपुत्र संरक्षणम। राजपुत्रों की रक्षा कैसे करें? तो बुद्धिमान, आहार्य बुद्धि और दुर्बुद्धि, 3 श्रेणियां होती है राजपुत्रों की श्रेणियां में, बुद्धिमान, आहार्य बुद्धि और दुर्बुद्धि। विषय उसका है कार्यानुष्ठान प्रकार, रात्रि भोग, अनुष्ठायी कार्याणी और कार्यदर्शन क्रम। ठीक है, तो राजपुत्र के संरक्षण में क्या हो गया? बुद्धिमान, आहार्य बुद्धि और दुर्बुद्धि। उसके बाद है राज प्रणिधि। मध्याह्न से पूर्व 4 भाग, मध्याह्न से पश्चात 4 भाग, त्रिपौरुषेयी, एक पौरुषेयी, चतुरंगता, दिनांत, ये इस प्रकार से दिन के 8 भाग होते हैं। जो राज की प्रणिधि है उसमें जो दिन के 8 भाग बताए हैं, तो राज में क्या, कौन से अवस्था में कौन सा क्या भाग है और कौन से भाग में क्या कार्य करना है। तो मध्याह्न से पूर्व 4 भाग, मध्याह्न से पश्चात 4 भाग, त्रैपुरुषेयी, एक पुरुषेयी, चतुरंगता और दिनांत, इस प्रकार से दिन के 8 भाग होते हैं। उसके बाद है निशान प्रणिधि। विषय राजभवन का निर्माण, अग्निभय निर्वाणोपाय, विषय प्रणीतिकारोपाय, कक्ष विभाग, देवी दर्शन प्रकार और बाह्य प्रति संसर्ग निषेध। तो निशान प्रणिधि में क्या हो गया? तो देव दर्शन के लिए राजभवन का निर्माण हो गया, अग्नि भवन का जो निर्माण है वो हो गया, विषय की जो प्रतिकार उपाय है वो हो गई, कक्ष विभाग हो गए, उसके बाद बाह्य प्रतिकार संसर्ग हो गए, देवी का दर्शन हो गया, ये सब हो गया निशान प्रणिधि में। उसके बाद है अमत्य क्षितम। जो आत्मरक्षितम जो होता है, आत्मा की रक्षा कैसे करें? तो विषयुक्त वस्तु लक्षण, यानी जो विषयुक्त वस्तुएं होती है उससे दूर रहे। विष प्रदस्य चिन्हानी, यानी विष प्रदस्य जो चिन्ह है वो बीष गादिकार्यम वर्णनम और राजा गमनम गमन व्यवस्था, राजा के आने जाने की जो या घूमने की जो व्यवस्था है वो अच्छे से होती चाहिए। ये हो गए आत्मरक्षितम। ठीक है, तो हमारा अर्थशास्त्र यही समाप्त होता है इसी के साथ, क्योंकि काफ़ी सारे जो मेन टॉपिक है वो ही हमने करवाए हैं, क्योंकि हमारे पास और ज़्यादा टाइम नहीं रहा है और हमें अभी 4 यूनिट कंप्लीट भी करवाने हैं। तो हमने एक बार देख लिया, तो आप अपने जैसे कर सकते हो वो आप कर लेना और नोट्स बना के मुझे सेंड कर लेना। तो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा यही जो यूनिट 10 पर, जो मनुस्मृति पर होगा। उसके बाद जो हमारा होमवर्क है, तो जो हमने अभी क्लास करवाया उसके हैंड राइटिंग वाले नोट्स हमें टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करने हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ पे दी हुई है और ग्रुप का नाम भी दिया हुआ है, संस्कृत बाय नीतू, और ग्रुप की लिंक ये रही, तो आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो हमारे वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए।
फीडबैक आपको क्लास कैसा लगा वो आप क्लास के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और नेक्स्ट क्लास में अगर आपको कुछ डाउट्स हुआ हो तो हम उसका सल्यूशन नेक्स्ट क्लास में करवा पाएंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स लिंक यहाँ पे दिए हुए हैं, वहाँ पे आप फॉलो अप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय ऑल स्टूडेंट्स।